प्यारे दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है तीन भाभियों वाली ननद। किसी छोटे से भारतीय गांव में, जहां हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता था, एक परिवार रहता था। इस परिवार में तीन भाई और उनकी पत्नियां यानी तीन भाभियां थी। उनका जीवन सामान्य और खुशहाल था। तीनों भाई गांव के एकमात्र छोटे व्यवसाय को संभालते थे, जबकि भाभियां घर के कामकाज और परिवार की देखभाल करती थी। यह परिवार अपनी आपसी समझदारी और प्रेम के लिए गांव में जाना जाता था। लेकिन इस परिवार की शांति तब हिल गई जब एक दिन उनकी ननद, जो कि सालों से विदेश में रह रही थी, अचानक से गांव लौट आई। वह ननद कोई और नहीं बल्कि अंग्रेजी रंगढंग में ढल चुकी गुलाबो थी। गुलाबो बचपन से ही बहुत चंचल और स्वतंत्र सोच वाली लड़की थी। जब उसके भाई गांव में रहते और घर की जिम्मेदारियां संभालते रहे, गुलाबो ने अपने सपनों को साकार करने के लिए विदेश की राह पकड़ी। उसे विदेश जाने की ख्वाहिश थी और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक अंग्रेज युवक से प्रेम हो गया। दोनों ने शादी कर ली और अब वह अंग्रेज ननद के रूप में अपने मायके लौट रही थी। तीनों भाभियों को जैसे ही यह खबर मिली कि गुलाबो लौट रही है, वे उत्सुक और चिंतित दोनों हो गई। उनके लिए यह एक अजीब सी स्थिति थी, क्योंकि वे जानती थी कि गुलाबो अब पूरी तरह से अंग्रेजी संस्कृति में ढल चुकी होगी। यह गांव का परिवेश उसके लिए अजीब और शायद असहज हो सकता है, लेकिन भाभियां बहुत संस्कारी और परिवार का सम्मान करने वाली थीं। इसलिए उन्होंने स्वागत की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब गुलाबो गांव पहुंची तो उसकी अंग्रेजी पोशाक और ढंग देखकर गांव वाले हैरान रह गए। उसकी पोशाक, उसकी बोली और उसका व्यवहार, सभी कुछ उनके लिए बिल्कुल नया और असामान्य था। गुलाबो ने अपने भाइयों और भाभियों को बड़े उत्साह से गले लगाया, लेकिन उसकी हरकतें भाभियों के लिए थोड़ी असहज करने वाली थी। गुलाबो की चपलता और उसकी अंग्रेजी बोलने की आदत ने सभी को हंसी मजाक का कारण भी बना दिया। भाभियां उसके स्वागत में मुस्कुराती रहीं, लेकिन उनके मन में सवाल उठने लगे कि अब वे कैसे इस नए वातावरण में तालमेल बिठाएंगी। पहली भाभी लक्ष्मी, जो सबसे बड़ी और गंभीर स्वभाव की थी, उन्होंने गुलाबो के बदलते रंगढंग को समझने की कोशिश की। वह सोच रही थी कि कैसे गुलाबो को गांव के रीति रिवाज और पारिवारिक मूल्यों से फिर से जोड़ सके। वह गुलाबो को अपने साथ मंदिर ले गई, उसे पूजा में शामिल कराया, लेकिन गुलाबो के चेहरे पर असमंजस था। उसे ये सब चीजें अब अजीब लगने लगी थी। दूसरी भाभी राधा, जो मझली और थोड़ी चुलबुली थी, उन्होंने गुलाबो से दोस्ती करने का प्रयास किया। उन्होंने उसे घर के काम में हाथ बंटाने की कोशिश कराई, लेकिन गुलाबो को इन कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो अपने मोबाइल में व्यस्त रहती, विदेशी दोस्तों से चैटिंग करती और वीडियो कॉल पर हंसी ठिठोली करती। राधा को यह देखकर हैरानी होती, लेकिन वह मन में सोचती, यही तो आजकल का जमाना है। तीसरी और सबसे छोटी भाभी सुमन, जो सबसे प्यारी और समझदार थी, उन्होंने गुलाबो से बहुत सहजता से बात की। वह जानती थी कि गुलाबो के दिल में अभी भी
अपने गांव और परिवार के लिए प्रेम होगा। लेकिन उसकी जिंदगी का अनुभव उसे बदल चुका है। सुमन ने गुलाबों से उसके विदेशी जीवन के बारे में पूछा, उसके अनुभवों को समझने की कोशिश की और धीरे धीरे गुलाबों को अपने साथ किचन में लेकर आई। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे भारतीय व्यंजन बनते हैं। यह एक मजेदार अनुभव था, क्योंकि गुलाबों ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह भारतीय खाना पकाने में रुचि लेगी। लेकिन सुमन की सहजता और दोस्ताना व्यवहार ने गुलाबों को आराम महसूस कराया। कुछ दिनों के भीतर गुलाबों का अंग्रेजी अंदाज भाभीियों के बीच एक आम बात हो गई थी। भले ही गुलाबों पूरी तरह से भारतीय रीति रिवाजों में वापस नहीं लौट पाई थी, लेकिन उसने भाभीियों के साथ बैठकर खाना बनाना, गपशप करना और हल्के फुल्के घरेलू काम करने का आनंद लेना शुरू कर दिया था। गुलाबों ने महसूस किया कि उसकी भाभीियों ने उसे बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वीकार किया था, और यही उसे इस छोटे से गांव में सुकून महसूस कराता था। वह अंग्रेज ननद अब अपने विदेशी जीवन के अनुभवों और अपने गांव की सादगी के बीच एक संतुलन बना रही थी। उसकी भाभियां अब उसे अंग्रेज ननद के बजाय अपने परिवार का अभिन्न हिस्सा मानने लगी थी। तीनों भाभियां और गुलाबों अब आपस में एक नई तरह की दोस्ती और समझदारी के साथ रहने लगी थी। गांव की महिलाएं भी अब गुलाबों को लेकर सहज हो गई थी। वे उससे उसके विदेशी अनुभवों के बारे में पूछती और कभी-कभी उसका अंग्रेजी अंदाज अपनाने की कोशिश भी करती। समय बीतने के साथ गुलाबों ने महसूस किया कि जीवन की सच्ची खुशी विदेशी जीवन शैली या आधुनिकता में नहीं, बल्कि परिवार के साथ बिताए पलों में है। उसकी तीन भाभियों ने उसे सिखाया कि चाहे जीवन कितना भी बदल जाए, परिवार का प्रेम और आपसी समझ ही सबसे बड़ी ताकत होती है। इस कहानी का अंत इसी बात पर होता है कि तीन भाभियों और अंग्रेज ननद के बीच एक नया रिश्ता बन गया था। भले ही उनकी संस्कृति और आदतें अलग-अलग थी, लेकिन उनके बीच का प्रेम और सम्मान उन्हें एक साथ जोड़े रखा। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, परिवार का प्रेम और आपसी समझ ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।